दीपावली को दीपमालिका के महत्व और महालक्ष्मी जी के पूजन की विधि ध्यान पूर्वक सुनने के बाद महाराज पृथु ने नारद जी से विनती की कि हे देवर्षि, अब आप अन्नकूट और गोवर्धन का महात्म्य सुनाने की कृपा कीजिए। तब देवर्षि कहने लगे, दीपावली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट होता है और इस दिन पृथ्वी पर गोबर का गोवर्धन बनाकर उसका पूजन करें और अन्नकूट बनाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद स्वयं भोजन करें। गऊ और बैल का भी पूजन करना चाहिए। दिन के तीसरे पहर में मार्गपालिका बांधे। इस दिन जवाई का भी पूजन होता है। जवाई अर्थात दामाद को घर पर बुलाकर उनका आदर सत्कार और पूजन भी करना चाहिए। पृथु पूछने लगे, हे नारद जी, सबसे पहले यह पूजन किसने और कब किया था? कृपया आप ये भी बतलाइए। तब देवर्षि नारद कहने लगे, समुद्र मंथन के समय जब लक्ष्मी जी समुद्र से उत्पन्न हुई तब विष्णु भगवान के साथ उनका विवाह हुआ। इससे आनंदित होकर समुद्र ने भगवान की स्तुति की। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वरदान मांगो। यह सुनकर समुद्र ने कहा, हे भगवान, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे यहाँ निवास कीजिए। तब श्रीहरि ने कहा कि ऐसा ही होगा और तब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित क्षीर सागर में शेषशैया पर अवस्थित हो गए। उसी दिन से आज के दिन दामाद का पूजन प्रारंभ हुआ है। जो कोई कार्तिक सुदी एकम को दामाद का पूजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। गोवर्धन पूजा का महत्व बताने के बाद नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, कार्तिक सुदी दूज को यम द्वितीया कहते हैं। इस दिन यमुना स्नान करके यमराज का पूजन किया जाता है। दीपावली के बाद की इस द्वितीया को भैया दूज भी कहते हैं। इस दिन भाई अपने घर भोजन न करे। अगर अपनी बहन ना हो तो गुरु की कन्या भी बहन के समान होती है, इसलिए उसे ही बहन मानना चाहिए। इस दिन बहन अपने भाई की आयु बढ़ाने की कामना से 8 चिरंजीवियों अर्थात मार्कंडेय, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और परशुराम जी का विधि पूर्वक पूजन करे। फिर भाई को बुलाकर उसको तिलक लगाते हुए कहे कि हे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, समुद्र, वेद, पुराण, तप, सत्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवता और मुनि तथा धर्म मेरे भाई की रक्षा करें और जब तक सूर्य, पृथ्वी आदि स्थित है तब तक मेरे भाई की संतति चले। फिर बहन भाई को तिलक करके भोजन कराए। भाई भी अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार बहन को दक्षिणा दे। इतनी कथा सुनने के बाद राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, सभी क्षेत्रों में उत्तम कौन सा क्षेत्र है? तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, सब क्षेत्रों में उत्तम गंगा और यमुना जी का संगम है, जिसमें स्नान आदि करने की इच्छा ब्रह्मा आदि देवता भी किया करते हैं। गंगा जी के स्मरण मात्र से अनेक पाप नष्ट हो जाया करते हैं। जो कोई गंगा जी में स्नान करता है उसके समस्त पाप क्षय हो जाते हैं और उसकी कई पीढ़ियों को परम पद की प्राप्ति हो जाती है। गंगा जी में स्नान करने की अभिलाषा करने मात्र से ही मनुष्य अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। गोदावरी, कृष्णा, रेवा, अमरावती, तुंगभद्रा, कावेरी, यमुना, बाहुदा, चैत्रवती, तामपर्णी और सरयू आदि नदियां और सभी तीर्थ गंगा जी में स्थित हैं। काशी क्षेत्र सभी क्षेत्रों में उत्तम है। जो काशी में वास करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति काशी क्षेत्र का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है वह भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी से इतनी कथाएं सुनने के बाद ऋषि मुनियों ने निवेदन किया कि हे सूत जी, अब आप कृपा करके भगवान के चरणों से उत्पन्न हुई गंगा जी का महात्म्य सुनाइए। तब सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस संबंध में नारद मुनि ने जो कुछ भी राजा पृथु से कहा था वही मैं तुमको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। समस्त देवताओं और दैत्यों को उत्पन्न करने वाले महर्षि कश्यप जी की 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी का नाम अदिति था और दूसरे का नाम था दिति। अदिति के पुत्र देवता कहलाए और दिति से दैत्यों की उत्पत्ति हुई। भाई होते हुए भी देवताओं और दैत्यों में जन्म से ही परस्पर बैर भाव चला आ रहा था।
कालांतर में प्रहलाद जी का पौत्र और विरोचन का पुत्र दैत्यराज बलि दैत्यों का राजा बना। उसकी सेना अत्यंत विशाल थी। समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त करने के बाद उसने स्वर्ग पर अधिकार जमाने के लिए देवताओं पर ही चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को दैत्यों से घिरा हुआ देखकर इंद्र सहित सभी देवता युद्ध करने के लिए मैदान में आ डटे। बहुत भीषण घोर संग्राम हुआ जो अनेकों वर्षों तक चलता रहा। जब देवताओं ने देखा कि दैत्यों की शक्ति में तो कोई कमी नहीं आई और वे निरंतर आगे ही बढ़ते जा रहे हैं, तब देवता मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। इस प्रकार दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया और बलि स्वयं इंद्रासन पर बैठकर शासन करने लगा। अब तो यज्ञ की हवि देवताओं के स्थान पर दैत्यराज बलि और अन्य दैत्यगण ग्रहण करने लगे। अपने पुत्रों अर्थात देवों को दुखी और आश्रयहीन देखकर अदिति देवताओं की जय और दैत्यों की पराजय के लिए तपस्या करने के लिए हिमाचल पर्वत पर चली गई। वहां कुछ समय तक फलाहार, कुछ समय तक सूखे पत्ते और कुछ समय तक केवल वायु का ही सेवन करती रही। फिर पैर के पंजों पर खड़ी होकर भगवान का तप करने लगी। इस प्रकार अदिति ने 1000 वर्ष तक बहुत कठिन उग्र तप किया। दिति के पुत्र मायावी राक्षस इस घोर तप से चिंतित होकर राक्षसी माया द्वारा देवताओं का रूप धारण करके अदिति के पास आकर बोले कि हे माता, आप हमारे लिए इतना घोर तप क्यों कर रही हैं? आत्मघात करना सभी शास्त्रों में पाप बताया गया है। हम आपका ये दुख सहन नहीं कर सकते। कोई भी पुत्र अपनी माता से विमुख नहीं हो सकता और न माता को दुखी देखकर सुखी रह सकता है। इसलिए हे माता जी, शास्त्रों का कथन है कि जिसके घर में कल्याणकारिणी माता नहीं और प्रिय बोलने वाली पतिव्रता पत्नी नहीं, उसका तो जीवन ही निरर्थक है। इसलिए आप अपनी तपस्या छोड़कर अब हमारे साथ घर चलिए और हम पुत्रों को सुखी कीजिए। मायावी दैत्यों के इस प्रकार छल से कहने पर भी अदिति समाधि से विचलित नहीं हुई। तब उन्होंने अदिति को ही मार डालने का निश्चय किया। इस कुकृत्य के लिए दैत्यों ने उस वन में आग लगा दी जिसमें अदिति तपस्या कर रही थी। भगवान की कृपा से उस अग्नि द्वारा अदिति को तो किसी प्रकार की हानि ही नहीं पहुंची और उन्हें इस अग्नि का पता तक नहीं चला। भगवान का सुदर्शन चक्र अदिति की रक्षा करता रहा और सभी दैत्य स्वयं ही अपनी ही जलाई हुई अग्नि में जलकर भस्म हो गए। इस प्रकार देवताओं का फिर से स्वर्ग पर अधिकार हो गया। नैमिषारण्य तीर्थ में स्थित ऋषि मुनियों को श्री सूत जी महाराज यह महात्म्य सुनाने के बाद कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ हर बार की तरह आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अब तक कथा सुनने के बाद भी जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हो सके तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपसे अनुरोध है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हम तो डेली आपको कथा सुनाते हैं, फिर भी कई लोग कहते हैं कि उन्होंने इससे पहले के अध्याय नहीं सुने हैं। ऐसा इसीलिए होता है कि आपने ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ना ही बेल आइकन प्रेस किया है। तो प्लीज़ जल्दी से इस काम को कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारी कथाएं सुननी ही होती हैं तो हम अपने इसी चैनल पर आपको संपूर्ण शिव महापुराण कथा भी सुना चुके हैं। आप चाहें तो हमारे चैनल को सर्च करके वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप कथाएं सुन सकते हैं। और मैं जल्दी ही भागवत कथा भी जो रुके हुए अध्याय थे वो जल्दी शुरू करूँगी। इससे पहले तक बहुत सारा काम था जिस कारण मैं आपको ये कथाएँ आगे नहीं सुना पाई थी। मुझे पता है कि जो डेली सुनते हैं वो सारे व्यूअर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और उन्हें पता भी है कि एक वीडियो को बनाने में कितना समय लगता है। यही कारण था कि मैं आपको इतने लंबे समय तक वो अध्याय फिर से नहीं सुना पा रही थी। आप सब अपना ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद हमारे चैनल को देते रहिएगा और मैं आपको ऐसे ही अच्छी अच्छी कथाएं सुनाती रहूँगी।